हैशटैग सुप्रीम कोर्टा बंद करो। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सवाल है क्यों है सुप्रीम कोर्ट से इतनी नाराजगी? किस बात पर मिर्ची लगी है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फरीन अंसारी और मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई ऐसे सवाल पूछ लिए जिनके जवाब ही उनके पास नहीं थे, तो फिर वो केस कैसे लड़ते? लेकिन इस बात की खीज दोस्तों कुछ लोग सोशल मीडिया पर निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया जा रहा है, उनके फैसले को, उनके बयानों को, उनकी बातों को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। ये देखिए, मिस्टर सिन्हा सुप्रीम कोर्ट को शरिया कोर्ट बता रहे हैं। वहीं कश्मीरी हिंदू नाम के एक पेज से सुप्रीम कोर्ट की फोटो पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया गया है। अजीत भारती नाम के एक यूजर ने लिखा है, भारतीय न्यायपालिका की छवि आम जनता में कुछ ऐसी होती जा रही है। साथ ही सरकार की चुप्पी और न्यायिक हस्तक्षेप को सहने की सीमा हर दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ उन्होंने दो तस्वीरें भी लगाई हैं। एक पहली तस्वीर में सुप्रीम कोर्ट है, तो दूसरी तस्वीर में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मस्जिद का गुंबद और पाकिस्तान का झंडा लगाकर एडिट कर दिया गया है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सा सवाल था जिसका जवाब सरकारी वकील साहब दे नहीं पाए। दरअसल दोस्तों, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल किए जाने की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या किसी हिंदू ट्रस्ट के बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य हैं? सीधी सी बात है भाई, अगर आप मुस्लिम बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने की बात करते हैं तो हिंदू बोर्ड में मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं करते? इस पर आपको आपत्ति क्यों होती है? क्यों तमाम मंदिरों के बोर्ड में मुसलमान मेंबर नहीं है? दोस्तों, कोर्ट ने तिरुपति बालाजी का भी जिक्र किया, जिसका जवाब तुषार मेहता के पास था नहीं। दोस्तों, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस संजय कुमार की बेंच वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई संजीव खन्ना ने वक्फ सदस्यों को लेकर केंद्र से सवाल करते हुए ये बात कही कि कानून के अनुसार 8 सदस्य मुस्लिम होंगे, जबकि 2 मुस्लिम नहीं हो सकते हैं, तो बाकी तो गैर मुस्लिम हुए। यानी कि साफ तौर पर जो गैर मुसलमान सदस्यों को इस कमेटी में लाने की बात कही जा रही है, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा था और उसी पर सुनवाई चल रही थी। सीजेआई संजीव खन्ना ने एसजी तुषार मेहता से पूछा कि क्या हिंदुओं की धार्मिक ट्रस्ट के अनुसार गैर हिंदुओं को बोर्ड में शामिल होने की इजाजत है? जस्टिस संजय कुमार ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछा और कहा कि कोई उदाहरण बताइए, क्या तिरुपति बालाजी में गैर हिंदू हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा मुमकिन है? अगर आप मुसलमानों से ऐसी उम्मीद करते हैं तो क्या खुद आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? जजों के सवाल पर पहले तो एसजी तुषार मेहता थोड़े सक्के बक्के रह गए, उनके पास जवाब नहीं था। 2 सेकंड के लिए वो चुप हो गए और फिर उन्होंने कहा कि वो कोई उदाहरण नहीं देना चाहते। लेकिन मंदिर का स्टैट्यूटरी सुपरविजन एक कमेटी करती है जिसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उनके जवाब पर अगर आप गौर करें दोस्तों, तो उनका ये जो जवाब था वो काफी डगमगाया हुआ सा था। उनके पास कोई सटीक जवाब नहीं था। उनके जवाब पर जस्टिस केवी विश्वनाथन ने फिर कहा कि देखिए, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, सबसे नजदीक उदाहरण जो है आप वही ले लीजिए। हिंदू धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम है और हिंदू समुदाय ही इसका संचालन करता है, कोई मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। सीजेआई ने यह भी कहा कि 8 मुसलमान हैं और 2 मुसलमान नहीं हो सकते, यानी कि वो गैर मुस्लिम होंगे। सीजेआई की इस बात पर जो सरकारी वकील हैं तुषार मेहता, उन्होंने तुरंत पलट कर सवाल कर लिया कि तब तो ये बेंच भी इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकती, क्योंकि आप सब के सब तो हिंदू हैं, यानी कि सारे के सारे जज हिंदू हैं। इस बात पर सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें टोक दिया और कहा, क्या जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हम धर्म को भूल जाते हैं? हमारे लिए दोनों पक्ष एक समान हैं। आप इस बात की जजों के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्यों ना हिंदू बंदोबस्ती में भी गैर हिंदुओं को शामिल किया जाए? मिस्टर मेहता, क्या आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को भी हिंदू बंदोबस्ती के बोर्ड में अनुमति है? खुलकर बोलिए। दोस्तों, यही इस देश की खूबसूरती है। वक्फ बिल पर सुनवाई करने वाले सारे जज हिंदू हैं। वक्फ की लड़ाई लड़ने वाले वकील कपिल सिब्बल हिंदू हैं। नए कानून के खिलाफ आवाज उठाने वाले ज्यादातर विपक्षी नेता हिंदू हैं।
क्योंकि वो मुसलमानों से उनका हक छीनना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि कानून से बड़ा हक है, इंसानियत है, और मुसलमानों का भी भारत में उतना ही हक और अधिकार है जितना किसी भी दूसरे कौम के इंसान को। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी नई नियुक्ति पर रोक लगा दी है और 7 दिन के अंदर कोर्ट से जवाब भी मांगा है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव ये गैंग सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल कर रही है। लेकिन शायद इन लोगों को ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना भी जुर्म कहलाता है। इसके लिए 6 महीने की सजा और 2000 तक का जुर्माना भी लग सकता है। देखिए, किसी भी चीज का विरोध सही ढंग से किया जाए तो वो सही है, लेकिन विरोध में अगर आप नीचता पर उतर आते हैं, वो भी देश की न्यायपालिका को अगर आप इस तरीके से हैशटैग चलाकर अपमानित करते हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल्स पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरहीन अंसारी। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।